आज हम सब व्याकरण से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो विशेषण से संबंधित है। यह क्वेश्चंस बराबर बोर्ड में हिंदी से आपका व्याकरण से संबंधित 4 से 5 क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है। ऐसे प्रश्न को आज हम लोग डील करेंगे। चलिए फटाफट कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। यह पुराना माल है, इस वाक्य में पुराना शब्द क्या है? आपका क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, या विशेषण है, या क्रिया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यह पुराना माल जो है इस वाक्य में जो है आपका सही जवाब सी विशेषण हो जाएगा। पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? पुष्प शब्द का विशेषण क्या होगा? फूल होगा, पुष्पित होगा, पुष्पमाला होगा, या पुष्पा होगा? पुष्प का विशेषण हो जाएगा पुष्पित। सही जवाब बी, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं फटाफट। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होगा? राष्ट्रीय, भारतीय, देशीय, या प्रादेशिक? तो राष्ट्र शब्द का विशेषण आपका जहन में आंसर ए होगा सही। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। समाजवाद शब्द का विशेषण क्या होगा? असामाजिक, सामाजिक, समाजू, या समाजी? तो समाजवाद का विशेषण हो जाएगा आपका 4 के बी, सामाजिक। बी आंसर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे फटाफट। सब धन कौन सा विशेषण है भाई? सब धन कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिणामवाचक, परिणाम बोधक, गुणवाचक, सर्वनामिक विशेषण? तो कौन सा है? तो आपका 5 का बी हो जाएगा, परिणाम बोधक हो जाएगा सब धन विशेषण। सही जवाब बी आंसर। चलिए अगला है मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? ममेरा, ममिया, ममियारी, या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब 6 का हो जाएगा आपका ए, मामा का विशेषण ममेरा होगा। ए सही आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। विकास शब्द का विशेषण क्या होगा? विकासी, विकसित, विकसिती, या विकसीन? तो सही जवाब इसका आपका क्या होगा? विकास का सही विशेषण बी होगा आंसर। बी आपका विकसित हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न। विशेषण है बड़ा इजी है। ग्राम शब्द का विशेषण होता है गांव, ग्रामवासी, ग्रामीण, या गंवाई? तो सही जवाब 8 का सी हो जाएगा, ग्रामीण। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द क्या है भाई? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है? फटाक सा बताइए। यह नया माल है, इस वाक्य में नया शब्द जो है आपका विशेषण हो जाएगा। पुराना नेक्स्ट है। पुराना शब्द का विशेषण है पौराणिक, धार्मिक, पुराणिक, या पुराना? तो पुराना शब्द का विशेषण हो जाएगा 10 का आपका ए, पौराणिक हो जाएगा। सही जवाब ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। आदर आदर शब्द का विशेषण है सादर, आदरपूर्वक, आदरणीय, या आदरणीय? तो आदर शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? 11 का आपका सी हो जाएगा, आदरणीय। सही जवाब सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। शिव शब्द का विशेषण होगा भाई। शिव शब्द का विशेषण शिवा, शैव, शक्त, शंकर? तो शिव शब्द का विशेषण हो जाएगा आपका 12 का बी, करेक्ट आंसर बी। फटाफट देखा जाए अगले प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न देखो भाई, कम समय में अधिक प्रश्न देखिए और आज का ये विशेषण चैप्टर को खत्म करें। इतिहास शब्द का विशेषण होगा ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, इतिहासक, या ऐतिहासिक? तो 13 का आपका देख करके ही रंगना है, ऐतिहासिक होगा। सब जो है ऑप्शंस एक तरह जैसा लग रहा है, तो इसलिए प्रश्न को बढ़िया से समझे और उसके बाद क्लिक करें। लोक शब्द का विशेषण होगा लौकिक, लौकिक, लोकपरक, या लोकेश? तो लोक शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? 14 का आपका हो जाएगा ए, लौकिक। ए आंसर करेक्ट। चलिए
अगले प्रश्न की ओर देखेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, भारत का विशेषण भारतीय होगा, भारतीय या भारत या अभारतीय? तो भारत का भारतीय हो जाएगा विशेषण, 15 का ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए ये आप देखते के साथ ही इसको टच कीजिए। आत्मा सबका विशेषण आत्माज, आत्मजा, आत्मीय, आत्मिक या इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा? आत्मीय होगा, बी आंसर करेक्ट। चलिए अगले प्रश्न, जगत का विशेषण बताया जाए। जगत का विशेषण है जागना, जगदीश, जागतिक या जग? क्या होगा? 17 का आपका हो जाएगा सी, जगत का जागतिक होगा विशेषण। स्वर्ण का विशेषण, अगला प्रश्न है, स्वर्ण का विशेषण है स्वर्णाभ, स्वर्णिम, स्वर्णकार, सुवर्ण। तो 18 का आपका बी हो जाएगा, स्वर्ण का स्वर्णिम हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट। चलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। दिन का विशेषण सुदीन, दैनिक, दिन भर या दिनेश? सही जवाब बी, दैनिक हो जाएगा, दिन का विशेषण दैनिक। आगे देखिए, संख्यावाचक विशेषण कौन है? नया है, 100 है, थोड़ा है या कोई आदमी जा रहा है? तो संख्या का मतलब होता है नंबर, गिनती की संख्या को हम नंबर कहते हैं। इसका मतलब 100 एक संख्या है, इसका सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए 21 नंबर, परिणाम बोधक विशेषण कौन है? लाल, 10, बहुत सा, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो परिणाम कौन हमको बता रहा है भाई? 21 के सी, बहुत सा एक परिणाम आता है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान दिया जाए। 22 नंबर प्रश्न, सर्वनामिक विशेषण कौन है? 10 लीटर, पीला, 20, ऐसा आदमी नहीं देखा। तो 22 का आपका हो जाएगा डी, ऐसा आदमी नहीं देखा, ये सर्वनामिक विशेषण में आता है। सुरेश की लिपि है भाई लाल, आकर्षक, पीली, हरी। सुरेश कैसी लिपि में आता है? लाल, आकर्षक, पीली, हरी। तो 23 का आपका भी होगा, सुरेश की लिपि आकर्षक होती है। चलिए अगले प्रश्न, दही है मीठा, तीती, खट्टा, पनगर, क्या बनाइएगा इसको? ये तो बड़ा अजब सा प्रश्न है। तो दही क्या होता है? खट्टा है, सही जवाब सी। 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, मैथिली बोली है मीठा, अच्छा, तीखा, मीठी। 25 नंबर का आपका डी हो जाएगा, मैथिली मीठी बोली में आता है, डी। चीनी सैनिक होते हैं नाटे, मोटी, लंबे, छोटी, क्या होगा? चीनी सैनिक अक्सर जो होते हैं नाटे कद के होते हैं, इसलिए नाटे में जाएगा। 27 नंबर, इस खालिस्तान धूप में निकलना कठिन है, मध्यम, चिलचिलाती, धीमी या बिलबिलाती? तो कैसा होगा आंसर इसका? 27 नंबर का भी, चिलचिलाती धूप में निकलना बहुत दुर्लभ होता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखा जाए, सुरेश कुत्ता देखकर डर गया, वह लड़का है कैसा? वीर, बहादुर, डरपोक या 36 इंच सीने वाला? तो सुरेश कुत्ता देखकर डर गया तो कैसा कहलाएगा? तो 28 का आपका हो जाएगा सी, जो डरता है वो डरपोक कहलाता है। 29 नंबर देखा, चीनी सैनिक भाग खड़े हुए, किसके? चरित्रवान के, सृजन से, बलवान से या डरपोक से? तो 29 का आपका क्या हो जाएगा? डी, डर से ही नहीं भागता है कोई सैनिक, तो डरपोक हो जाएगा। चलिए किम जोंग उन शासक है, राजशाह कैसा शासक है? किम जोंग राजशाह है, तानाशाह है, जननायक है, लोकनायक है? तो किम जोंग आप जानते हैं बहुत दुनिया का एक बहुत खतरनाक व्यक्ति के रूप में जाना जाता है, जो एक तानाशाह है, अपने मन से जो चाहता है वो अपने देश में करने का काम करता है, किम जोंग। चलिए ट्रम्प राष्ट्रपति है, बुड़बक, राजशाह, प्रजातांत्रिक, तानाशाह? कैसा क्वेश्चन से दिया, बहुत ही इसको समझ के ही ना डालना है। ट्रम्प जो है उसका चुनाव प्रजातांत्रिक ढंग से हुआ, इसलिए ट्रम्प को हम प्रजातांत्रिक में मारेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रम्प। ब्रिलियंट की पुस्तकें होती है कैसी? नाटी, मोटी, छोटी, अच्छी? तो क्या बताइएगा? ये डी होता है, अच्छी। चलिए
33 नंबर देखा जाए, भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण क्या होगा? ओजस्वी, मेधावी, परिश्रमी, चालाकी। तो भाषण के लिए सबसे उपयुक्त वर्ड आता है ओजस्वी। भाषण के लिए ओजस्वी होना बहुत जरूरी है। अगला है वर्षा हो रही है, कैसा? मूसलवान, मूसलाधार, कुत्ता, बिल्ली, धीमड़। तो क्या है इसका सही जवाब? ऑप्शंस के अनुसार ही 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या है? वर्षा हो रही है मूसलाधार। 34 का आपका हो जाएगा बी। चलिए 35 नंबर, कश्मीर की खाली स्थान छटा देखते ही बनती है गुलाब, सेवा, प्रकृति का अंगूर। तो कश्मीर की प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है, सी आंसर करेक्ट। आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में खाली स्थान छात्रों की कमी नहीं है, बड़े, छोटे, बौने, आलसी। तो सही जवाब इसका क्या लगाइएगा? तो कक्षा में अधिकतर कुछ छात्र आलसी नहीं, कक्षा में आलसी छात्रों की कमी नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है आलसी स्वभाव के होते हैं, कक्षा में जो पढ़ाई होती है उससे कोई मतलब नहीं, सिर्फ आने जाने से मतलब रखते हैं, वैसे छात्र आलसी होते हैं। विशेषण के कितने भेद होते हैं भाई? 5 होते हैं, 4 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं। क्या बताया? आपको पता होगा कि विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, बी सही। आज का अंतिम प्रश्न, गुणवाचक विशेषण कौन है? जिसमें गुणता का बोध होता है उसी को गुणवाचक कहते हैं। गुणवाचक है पुराना, या 5 क्विंटल वह घर मेरा है। तो 38 का ए हो जाएगा सही आंसर, पुराना। धन्यवाद।